अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। जेब कतरा सफ़तुल्लाह ज़ीशान, जल्दी कीजिए अम्मी, पहले ही मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। अब आप पूरी चाय की प्याली पिलाकर ही दम लेंगी। कभी कभार तो हल्का नाश्ता करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। जावेद ने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े हुए कहा। अम्मी हंस पड़ी और बोली, बेटा क्या दफ्तर में अपने ऑफिसरों के सामने भी इस तरह बोलते हो? वहाँ तो सर और जी नहीं, सर के सिवा तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलता होगा। अम्मी वो दफ्तर है, ये घर है, वहाँ ऑफिसर है और आप मेरी प्यारी से अम्मी जान है, काफ़ी फर्क है। ये कहकर जावेद ने अपना लंच बॉक्स लिया और सलाम करके घर से बाहर निकल आया। आज जुमरात का दिन था। सड़क पर काफ़ी गेमा गेमी थी। जावेद जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचा, सवारियों से भरी हुई एक बस उसी वक्त पहुंच गई। काफ़ी धक्कम पेल के बाद जावेद बस में सवार हो गया। सीट ना मिलने की वजह से वो बस का डंडा पकड़कर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगे तो जावेद ने पर्स निकाला और पैसे देकर टिकट ले लिया। फिर बस जावेद के स्टॉप पर रुकी तो जावेद लोगों को आगे पीछे करता हुआ नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसने जेब में हाथ डाला। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कोई जालिम बड़ी सफाई से उसकी जेब साफ कर चुका था। अब उसको याद आया कि जब उसने टिकट देने के लिए पर्स निकाला था तो उसके करीब ही खड़े एक नौजवान की नजरें उसके पर्स पर थी। यकीनन वो एक जेब कतरा था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जावेद फुटपाथ पर खड़ा अपने नुकसान का अंदाजा करने लगा। तकरीबन 600 रुपये, शनाख्ती कार्ड और वो जालिम पर्स के साथ चेक भी ले गया। चेक का ख्याल आते ही उसकी निगाहों के सामने रानी की मासूम सूरत उभर आई और उसकी परेशानी बढ़ गई। जावेद एक दर्दमंद नौजवान था। उसने मोहल्ले के चंद अपने जैसे नौजवानों के साथ मिलकर एक फलाई तंजीम की बुनियाद डाली थी, जिसका मकसद गरीब लोगों की मदद करना था। उन नौजवानों की मेहनत की वजह से कई गरीब खानदान अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उन गरीबों की मदद करने के लिए तंजीम के नौजवान नेक दिल और मालदार हजरात से चंदा वसूल करते और फिर उस चंदे से गरीब लड़कियों के लिए जहेज वगैरह खरीदते। रानी के वालिदैन भी गरीब थे। जब रानी का रिश्ता तय हुआ तो उन नौजवानों को पता चल गया। उन्होंने फौरन ही उस गरीब बहन के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया। उस दिन जावेद ने उस सिलसिले में एक सेठ साहब से चंदा लिया था, मगर सेठ साहब ने नकद रकम के बजाय चेक दिया था। ये चेक 10,000 रुपये का था। आज जावेद को चेक रानी के वालिदैन को पहुंचाना था, मगर पर्स के साथ वो जेब कतरा चेक भी ले उड़ा। जावेद को अपनी रकम से कहीं ज्यादा उस चेक का गम था जो उस जेब कतरे के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा था, मगर उसके ना मिलने से रानी की शादी रोक सकती थी। इसी परेशानी में 10 रोज गुजर गए। उस दौरान जावेद ने अखबार में इश्तिहार भी दिया कि शायद चेक मिल जाए, मगर कुछ ना हुआ। रानी की शादी में 5 दिन रह गए थे। लड़के वालों का फर्नीचर का मुतालबा जो का तो रहा। रानी के वालिदैन के साथ जावेद की परेशानी में भी इजाफा होता गया। एक रोज जावेद अपने दफ्तर में बैठा उस सोच में गुम था कि चपरासी ने एक खत उसे ला कर दिया। खत पर जावेद का नाम लिखा था। जावेद ने लिफाफा खोला तो उछल पड़ा। उसमें से वही चेक निकला जिसके लिए जावेद परेशान था। लिफाफे में चेक के अलावा एक छोटा पर्चा भी पड़ा था। जावेद ने धड़कते दिल के साथ पर्चा खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, मोहतरमा जावेद अनवर साहिब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मुजरिम आपसे मुखातिब हूँ। आपका पर्स मैंने ही लिया था। माना कि मुझे से गलती हुई, मगर मैं बहुत मजबूर था। मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। दरअसल मेरी बहन रानी की शादी एक अच्छे ख़ानदान में तय हो गई है, मगर लड़के वालों के मुतालबात इतने ज़्यादा है कि मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उम्मीद है कि आप अपने एक ज़रूरतमंद भाई को माफ़ कर देंगे। और हाँ, आपके पर्स में काफ़ी बड़ी रकम का एक चेक भी था जो मेरे किसी काम का ना था, क्योंकि वो क्रॉस चेक था और सिर्फ उसी शख्स के अकाउंट में जमा हो सकता था जिसका उस पर नाम लिखा हो। लिहाजा वो चेक आपको वापस भिजवा रहा हूँ। एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक बहन का मजबूर भाई। ये खत पढ़कर जावेद सोचने लगा कि मैंने खुद रानी के लिए ये चेक हासिल किया था। अगर रानी का भाई अल्लाह पर भरोसा करता और कुछ दिन और सब्र करता तो ये चेक भी रानी के काम आ जाता, मगर उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। खुद भी परेशान हुआ और मुझे भी परेशान किया।